मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व अला अबल हसनैन मौलल कौनैन यासूबुद्दीन रईसुल मुवाहिदीन काइदु गुर्रल मुहज्जलीन अमीरल मोमिनीन असदुल गालिब अली इब्न अबी तालिब व अला अहल बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। हज़रात गिरामी, इससे क़ब्ल कि मैं आपकी खिदमत में आगाज़ गुफ्तगू करूँ, एक छोटा सा ऐलान है, समाअत फरमा लें। कदीम अज़ादारी 8 दिसंबर 25 सफ़र दिन मंगल 9 बजे सुबह मीरानपुर बड़ा इमामबाड़ा अकबरपुर में मुनक़िद हो रही है, जिसमें अंजुमन सज्जादिया कोपरगंज मऊ पंजतनी तुराबखानी सुल्तानपुर अकबरिया मनियारी सुल्तानपुर नूर इस्लाम नगपुर जलालपुर उस अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर्ड हुसैनाबाद लोरपुर हैदरिया कदीम अब्दुल्लापुर, जिसमें ज़ाकिरीन हज़रात जनाब नैयर जलालपुरी साहब, जनाब नज़र मोहम्मद ज़ैनबी साहब, जनाब शुजा हैदर जैदी साहब, जनाब मोहम्मद अब्बास साहब, जनाब मोहम्मद अली गौहर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। आप तमामी हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। अज़ीज़ों, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप सुबह से लेकर अब तक या हुसैन की सदा बुलंद करते हुए चले आ रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगाज़ करूं अपनी गुफ्तगू का, खुदाए हुसैन का वास्ता इस बात का एहसास होने दें कि आप थके नहीं हैं और बेदार हैं, और इस बेदारी का सबूत अज़मत आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम पर बावाज़ बुलंद सलवात पढ़कर एहसास दिलाएं। इससे पहले कि मैं आगाज़ गुफ्तगू करूं, जितने भी अफराद यहाँ पे आए हुए हैं, किसी न किसी गांव से बिलोंग करते हैं, किसी न किसी शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, और मौला के अज़ादार बैठे हुए हैं, और जहाँ जहाँ से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, कोई न कोई इसमें ऐसा होगा जो जुलूस उठाता होगा, शब्बेदारी करता होगा और मौला का मातम बर्पा करता होगा, अंजुमनों को बुलाता होगा। मेरा 2 पैगाम है जो हकीकत पर मबनी है, मैं वो 2 पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं, और इस बात से मैं गुरेज नहीं कर सकता किसी को बुरा लगता है या अच्छा, इसलिए कि हक कहने का आदी हूं, और जिस मकाम पर खड़ा हूं ये मकाम हक सुनना चाहता है, बातिल नहीं। सबसे पहला पैगाम यह है तमाम तर उन अफराद के नाम की जो जुलूस को बर्पा करते हैं, शब्बेदारियों को कायम करते हैं, शब्बेदारियाँ बर्पा करते हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि जब वो अंजुमनों को बुलाएं तो उनका एहतमाम इतना अच्छा होना चाहिए कि उन्हें किसी बात की थकन या किसी बात की तकलीफ ना हो। अगर आप तायद फरमाते हैं तो मुझ तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। देखें अजीज़ों, आज इसी साल से मैंने अंजुमन हुसैनिया रजिस्टर्ड हुसैनाबाद लोरपुर में मुझे ये शरफ़ हासिल हुआ कि मैंने नौहा खानी शुरू की है, और मैं अपनी अंजुमन के साथ साथ कई शहरों में गया, कई इलाक़ों में गया। मैंने देखा है कि मौला के अज़ादार थक हार कर कैसे सोते हैं,
न सोने के लिए सही से गद्दा होता है, न रजाई होती है, न तकिया होता है। हालांकि मैं बात हकीकत कहने जा रहा हूँ। देखिए, मेरा दिल का ये दर्द है जो मैं आपकी खिदमत में बयान करने जा रहा हूँ। हमें अगर आप बुलाते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटा के लिए, इतना वीआईपी ट्रीटमेंट करते हैं हमारा। आप गद्दे इस बेंच के होने चाहिए, हदिया इतना होना चाहिए, ये होना चाहिए। मुझे इस बात की परवाह नहीं कौन नाराज होता है, मैं इस बात की परवाह करता हूँ कि शहजादी खुश हो जाए। ये जो सुबह से लेकर शाम तक या हुसैन या हुसैन या हुसैन, जिनको इस बात की भी परवाह नहीं है खाना कब खाना है, आराम कब करना है। मैं तमाम तर उन अफराद से गुजारिश करता हूँ, खुदाए हुसैन का वास्ता, बीबी ज़हरा का वास्ता, जब अंजुमनों को बुलाया जाए तो उन अंजुमनों के लिए, चाहे लोलपुर हो चाहे जलालपुर हो, पूरे हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, जब किसी जाकिर को बुलाते हैं तो इतना वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, जबकि उसकी खिदमत 15 से 20 मिनट, 1 घंटा होती है। आपकी खिदमत, मौला के आज़ादारों की खिदमत पूरे दिन होती है। लिहाजा उन तमाम अफराद से ज़्यादा आपका वीआईपी ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर आप तायद करते हैं तो इस बात पर मुझ तो इत्तला फरमाएं। इसलिए कि मैं अर्ज करूं, रवायत के आईने में बात कर रहा हूं। इसलिए कि जैसी रवायतें अज़ादारों के सिलसिले में आई, किसी शोबे में नहीं आई। मुझे किताबों को खंगाल कर बताइए कि किसी भी रवायत में, किसी भी किताब में यह रवायत लिखी हो कि जनाब सैयद कौनैन ने इरशाद फरमाया हो कि जब तक मेरी कौम के आलिम जन्नत में ना जाएंगे मैं जन्नत में ना जाऊंगी। मैंने जुमला कहा, लेकिन ये रवायत मैं अलल ऐलान दिखा सकता हूँ। फरमाया, ए मेरे लाल हुसैन, जब तक तेरा एक एक मातमी जन्नत में ना चला जाएगा सैयदा कदम ना रखेगी। हाँ, आलिम होना इफ्तिखार है, लेकिन अगर एक आलिम अज़ादार हो तो इसे सोने पर सुहागा कहते हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं एहसास करता हूँ इस बात का कि शायद आपको बुरा न लगा हो, लेकिन ये हकीकत थी जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मातमी दस्ता थक कर जहाँ पड़ जा रहा है, जैसे भी चाह रहा हो। मैं गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़कर बीबी ज़हरा का वास्ता देकर कि खुदारा अंजुमनों का ख्याल सही से रखा जाए ताकि वो सही से खिदमत अज़ा कर सकें। दूसरा पैगाम यह है जो ये भी हकीकत है, और वो ये कि हम सारी दुनिया, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम सारी दुनिया भर में, पूरी इंडिया भर में, पूरे देश भर में ये पैगाम देते चले आ रहे हैं, खुदाए हुसैन का वास्ता रोइए, मातम करिए, आज़ादारी करिए, फ़रोग दीजिए आज़ादारी को। तो क्या जो बात आज़ादारों पर लागू होती है वो मौलवी या आलिम पर नहीं होती? अगर हम मुतमन्नी होते हैं कि मजमा मोमिनीन हमारी बात पर दाद दे, तो फिर इस बात पर मुतमन्नी क्यों नहीं होते? जब तकरीर हो तो उलमाए कराम को भी बैठना चाहिए, जब मातम हो तो उलमाए कराम को भी मातम करना चाहिए। इसलिए कि अब्दियत में सब बराबर है, बंदगी में सब बराबर है, अज़ा में सब बराबर है। लिहाजा मिलकर एक ऐसा नारा लगाइए जिससे ये पैगाम पहुँचे कि हम सबको हुसैनी बनना है। किसी ग्रुप, किसी मिशन या किसी ऐसे रास्ते पर नहीं चलना है जो मोमिनीन को और उलमा को अलग कर दे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बस अजीजों, ये 2 पैगाम था, मैंने आपकी खिदमत में पहुंचा दिया, और इस बात पर फिर से मैं तायद करना चाहता हूँ, वज़ीद हूँ इस बात पर कि इस बात पर अमल होना चाहिए, अंजुमनों का ख़ास तौर से ख्याल रखना चाहिए। इरशाद परवरदिगार हो रहा है कि अल्लाह का कानून, सूरह बकरा उठाइए, अल्लाह का कानून बदल नहीं सकता। वलन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। ए मेरे हबीब, हमारा कानून कभी तब्दील नहीं हो सकता। ए मेरा माबूद, तेरा कानून है क्या? आवाज़ परवरदिगार आएगी, हमने कायनात के जर्रे जर्रे को कानून की जंजीरों में जकड़ रखा है, कोई भी जर्रा बेकानून होकर चल नहीं सकता। और मेरे माबूद, अगर बेकानून होकर चलना चाहे तो क्या तुमने देखा नहीं, हमारा कानून आदम की सूरत में आया, कानून का उल्लंघन करने के लिए अज़ाज़ील खड़ा हुआ, हमने उसे सफ़े मलाइका से निकाल कर इब्लीस बना दिया।
हमारा कानून नूह की सूरत में आया, तुमने देखा नहीं उनकी कौम, उनका बेटा, उनकी बीवी ने मुखालफत करना चाहिए, तो हमने उनके अपने कानून के मुकाबले में आने वाले को गर्क कर दिया, लेकिन हमारा कानून सलामत रहा। तवज्जो, तुमने देखा नहीं यही कानून इलाही इब्राहिम की सूरत में आया, और जब इस कानून का उल्लंघन करने के लिए उस वक्त का बादशाह जो अपने आप को खुदा कह रहा था, जिसका नाम नमरूद था, वो उठा, अल्लाह ने उसे बेकानूनी का सिला दिया। तुमने हमारे कानून के सामने सर उठाकर बहुत बड़ा गलत काम अंजाम दिया है, बहुत ही गलत काम अंजाम दिया है। तो सही हम तुमने बहुत बड़े होने का दावा किया है, तो सही हम तुम्हें सबसे छोटी मखलूक से मारेंगे। तवज्जो है आपकी, बहुत बड़े होने का दावा कर रहा था, सबसे छोटी जिसका नाम है मच्छर, मच्छर के जरिए से मारा। तुमने देखा नहीं हमारे कानून के मुकाबले में नमरूद आया तो मच्छर से मारा। हमारा कानून कभी मूसा बनकर आया और उस कानून को उल्लंघन करने के लिए फिरौन जैसा मलऊन उठा, तो तुमने देखा नहीं हमारा कानून दरिया से गुजर गया, लेकिन कानून का उल्लंघन करने वाला उसी दरिया में गर्क हो गया। तो इसका मतलब है अजीजों, खुदा का कानून हर सूरत में बरकरार रहेगा, कानून तब्दील नहीं होने वाला। आदम की सूरत में कानून आया, मुखालफत करने वाला इब्लीस बना। इब्राहिम की सूरत में कानून आया, मुखालफत करने वाला नमरूद बना। मूसा की सूरत में कानून इलाही आया, मुखालफत करने वाला फिरौन बना। तवज्जो, अल्लाह के नबी का दौर आया, कानून इलाही बनकर मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, मुखालफत करने वाला अबू जहल बना। इमाम मुत्तकीन आए, अमीरुल मोमिनीन आए, अल्लाह का कानून बनकर आए, लिहाजा मुखालफत करने वाला न जाने क्या क्या बना। तवज्जो, न जाने क्या क्या बना। इमाम हुसैन का दौर आया, ये अल्लाह का कानून बनकर आए थे, जब इनकी मुखालफत में उठा तो यजीद बना। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए मैं 2 मिनट के मुकदमे से आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ। पूरी तवज्जो, जो जहाँ से भी सुन रहा है, मुझे इस बात की अपील नहीं करना है कि आप आगे आए, बैठे या ना बैठे, लेकिन मेरी बात आप तक पहुँच रही है, मैं पूरी तवज्जो चाहता हूँ। ए मेरे महबूब, हमने तेरे जलवे, तेरे कानून के जलवे तेरे नबियों में देखे। तेरा नबी, हर नबी तेरा कानून बनकर आता रहा, उसके मुकाबले में मुखालफत करने वाला गर्क होता रहा। ए मेरे महबूब, तेरा कानून तो ये भी है ना, फज़कुरूनी वअज़कुरुकुम, तुम मेरा तज़किरा करो, मैं तुम्हारा तज़किरा करूँगा। यह है कानून इलाही। देखिए, हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में अल्लाह का तज़किरा किया। अल्लाह अब अपना वादा निभाना चाहता है, तो वादा कैसे निभाएगा? ए मेरे हुसैन, तूने करबला के मुकद्दस मकाम पर मेरा तज़किरा किया तो सही, मुझे खुदा न कहना अगर तेरा चर्चा लोरपुर में न करवाऊं, अगर तेरा चर्चा अकबरपुर में न करवाऊं, अगर तेरा चर्चा हिंदुस्तान में न करवाऊं, अगर तेरा चर्चा पाकिस्तान में न करवाऊं। और देखेंगे, ये बाहमी इत्तेहाद का नतीजा है, ये पैगाम और मकसद के एक होने का नतीजा है कि बूतुराब साहब पाकिस्तान के रहने वाले थे, आज़ादारी हिंदुस्तान में कर रहे हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये एक मैसेज है कि हमारा समुदाय, शिया समुदाय जहाँ भी होगा, बहुत से लोग यहाँ पर गैर मुस्लिम मौजूद होंगे, हमारा समुदाय जहाँ भी होगा, हम इमाम हुसैन के फॉलोवर हैं, हम इंसानियत के फॉलोवर हैं, लिहाजा हमारा मिशन, हमारा मकसद एक होगा। पूरी तवज्जो, बात को समेट कर मैं एक जुमले में आपकी खिदमत में बात अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे जहन में एक बात आ गई, शायद मैंने कभी अर्ज किया हो, लेकिन अगर बात आप तक पहुँचे तो मुझे मुत्तला फरमाइएगा। उलमाए किराम भी मुझे सुन रहे हैं, पढ़े लिखे अफराद भी बैठे हुए हैं। देखिए हुसैन क्या है, आमादा है आप सुनने के लिए? हुसैन क्या है? अगर बात पहुंचे ना तो मुझे जरूर मुत्तला कीजिएगा। हुसैन क्या है? तमाम तर आयतुल्लाहिल उज़मा ने, जिनके रसाले छप के बाजार में आ चुके हैं, जिनकी आप तकलीद करते हैं, तमाम तर आयतुल्लाहिल इज़ाम ने, सब ने मिलकर फतवा दिया, फिक़ही मसला, काले लिबास में नमाज पढ़ना मकरूह है, काले लिबास में नमाज पढ़ना मकरूह है।
काले लिबास में नमाज पढ़ना मकरूह है। लेकिन जिन्होंने फतवा दिया कि काले लिबास में नमाज पढ़ना मकरूह है, उन्हीं ने दोबारा फतवा दिया नमाज मकरूह तो है लेकिन अय्याम अज़ा में मुस्तहब है। हाय सुभान अल्लाह। देखिए बहुत बड़ा मसला मैं पेश करने जा रहा हूँ, तायद फरमाएंगे। भाई जिन्होंने ये हुक्म दिया कि नमाज काले लिबास में पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह है, लेकिन उन्हीं ने फिर कहा अपने फतवे को तब्दील किया, लेकिन यही काला कपड़ा अगर अय्याम अज़ा में पहनकर नमाज पढ़ी जाए तो मुस्तहब है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि इस काले कपड़े की निस्बत हुसैन से है। इस काले कपड़े की निस्बत हुसैन से है। जुमला आपके हवाले। अरे जमाना मकाम हुसैन समझने की कोशिश करे, जिसकी मोहब्बत, जिसकी निस्बत मकरूह को मुस्तहब बना दे, उसे हुसैन कहते हैं। जिसकी मोहब्बत में इतनी ताकत हो कि वो मकरूह को मुस्तहब बना दे, उसे हुसैन कहते हैं। फिर उसकी ज़ात में इतनी ताकत होगी जब चाहे नबी को सजदे में रोक सकता है। फिर उसकी ज़ात में इतनी ताकत होगी कि जब वो चाहे अपनी मर्जी के मुताबिक किसी को औलाद दे सकता है, किसी को बालों पर दे सकता है। ए मेरा माबूद, तेरा कानून कभी टूटेगा नहीं। कहाँ हमारा कानून टूटेगा? दो जुमला सुन लो अजीजों, तकरीर तमाम। और ये दो जुमला खतीबों वाला नहीं, हकीकत, मैंने हकीकत से आगाज ही किया है, लिहाजा दो ही जुमले सुनो, मैं तकरीर तमाम है। मेरे माबूद तेरा कानून टूटता नहीं। हाँ नहीं टूटता, लेकिन ए मेरे माबूद, हमने देखा कि मदीने की गलियों में दो शहजादे खेलते हुए अपने घर की जानिब चले। घर में आए, अपनी मां से मुखातब होकर फरमाया, तवज्जो, अम्मा कल ईद है, अम्मा कल ईद है। मुझे मालूम है 1000 बार सुन चुके हैं, लेकिन सुने, एक मौला का छोटा सा खादिम किस जाविये से आपके सामने सुनाना चाहता है, जहां तक भी आवाज जा रही। अम्मा कल ईद है। हाँ मेरे लाल, मदीने के सारे बच्चे नए नए लिबास पहनेंगे, तो फिर मेरे लाल क्या चाहते हो? अम्मा हमारे लिए भी नया लिबास होना चाहिए। जहरा ने अपने लाडलों को देखा, ए मेरे दिल के चैन, ए हमारे नन्हे नन्हे हसनैन, घबराओ नहीं, तुम्हारे लिबास दर्जी के यहाँ है। तवज्जो, दर्जी के यहाँ। हाँ रात हुई, ख्वाब हुई, सो गए, मेरी जानिब देखे, सुबह नमूदार हुई, कोई आया और आने के बाद उसने दक्कुल बाब किया। कौन? बाहर से आवाज आई, अना खैयातुल हुसैन, अना खैयातुल हुसैन, मैं हुसैन का दर्जी हूं। मियां बात यह नहीं है कि जन्नत से लिबास आए, बात तो यह है जो राज शहजादी ने कहा था उसी लफ्ज को दोहराया। मैंने जुमला कहा आपकी खिदमत में, बात यह नहीं कि जन्नत से लिबास आए, बात तो यह है कि जो लफ्ज कहा था वही दोहराया। सुभान अल्लाह। क्या बनकर आए हो? का हसनैन के दर्जी, हसनैन के दर्जी बनकर आए हैं। एक बड़ी बात है, सुन लीजिए, तकरीर तमाम है। हसनैन के दर्जी बनकर आए हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? का रिजवान नाम है। अच्छा, कहाँ से आए हो? मक्के से आए हो? हिंदुस्तान से आए हो? बिहार से आए हो? पाकिस्तान से आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है हम इस दुनिया के बाशिंदे नहीं हैं? का फिर कहाँ से आए हो? का जन्नत के रिजवान है। तवज्जो, हम जन्नत के रिजवान हैं। जन्नत की रिजवानी छोड़कर दरे सैयदा पर दर्जी बनकर आए हैं। मुझे मालूम है कि भी आप बोलेंगे, इत्मीनान है, इसलिए कि मैं पेश करना चाहता हूं। इंशाअल्लाह अगर आप तक पहुंचा तो आप जरूर बोलेंगे। पूरी तवज्जो,
और बोलने का हक सिर्फ आप ही को है। इसलिए कि छठे इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हमारे दुश्मनों से हुस्न समाज छीन ली और हमारे दोस्तों को इस दौलत से माला माल किया। क्या उसकी दलील क्या है? क्या दलील मियाँ ये है, अपने खतीब को देखिए, उनके खतीब को देखिए, उनका खतीब खुद ही पढ़कर खुद ही कहता है कहो सुभान अल्लाह, लेकिन आपका खतीब नहीं कहता कहो सुभान अल्लाह। इसलिए कि उसे मालूम है कि अल्लाह ने हुस्न समाज की दौलत आपको दी है। आपको अगर इस दौलत को खर्च न करिएगा तो जंग लग जाएगा। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पूरी तवज्जो। ए भैया कहां से आए हो? का जन्नत छोड़कर, रिजवानी छोड़कर दर्जी बनकर आए। तो हमने कहा साहब ये बताओ, रिजवानी छोड़कर, रिजवान न बताकर रिजवानी छोड़कर तुम दर्जी बनकर आए हो। ए रिजवान जन्नत, रिजवानी छोड़कर दर्जी बनने में क्या तेरी शान घटी नहीं? मैंने जुमला कहा, क्या तेरी शान घटी नहीं? अजब नहीं। रिजवान जन्नत निगाहों में निगाहें डालकर जवाब दे, मियां कैसी बातें करते हो? अरे जिनका नाका बनकर रसूल की शान नहीं घटती, उनका दर्जी बनकर मेरी शान कैसे घट सकती है? या अली, या अली। जिंदाबाद, अरे जिनका नाका बनकर रसूल की शान न घटी और रिजवानी छोड़कर दर्जी बनने में शान कहां से घटेगी? यहाँ तो रुतबे मिलेंगे, दर्जी बनने में रुतबे मिलेंगे। अच्छा तो कपड़ा लाए हो? हाँ साहब कपड़ा लाए हैं। तो सिले सिलाए लाए हो या थान लाए हो? कहानी साहब सिले सिलाए लाए हैं। थान क्यों नहीं लाए? कहा अगर थान लेकर आता तो ये बदबख्त बदनुमा रीश रखकर मुझे फतवे देने वाले मुसलमान ये कह देते आया था नाना के लिए, बनवा नवासों ने लिया। आए आए आए, मैंने कुछ कहा अजीजों, लिहाजा अल्लाह ने बिल्कुल साइज का, लिहाजा अल्लाह ने बिल्कुल अंदाजे का लिबास पहना। सुभान अल्लाह, बिल्कुल अंदाजे का लिबास पहना। अच्छा साहब अगर थान लेकर आते तो बुराई क्या होती? दर्जी बनकर फायदा क्या मिला आपको? मक्के में बहुत से दर्जी थे, कोई भी काट कर बना देता। रिजवान गजब के आलम में कह उठेगा खबरदार, अब तो कह दिया अब न कहना। क्यों? का अल्लाह को पसंद नहीं कि जो कपड़े हुसैन और हसन से मंसूब है उसका कतरन भी इनके बुग़्ज़ रखने वाले के पास पहुंचे, उसका कतरन भी इनके बागी तक पहुंचे। पूरी तवज्जो। फतवे दे रहे हैं साहब अलम बिदअत है, ये बिदअत है, वो बिदअत है। एक हसासी जुमला कहूँ, पैगाम पहुंचाऊं। मैंने जिस जिन शहरों में ये जुमला कहा है मुझे फुल रिस्पांस मिला है और मैं जानता हूं कि यहाँ पर कदरदार अफराद बैठे हुए हैं। अलम बिदअत, ताजिया बिदअत, ताबूत बिदअत, ये बिदअत, वो बिदअत। हम तुम्हें पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि अपने फतवे की दुकान बंद कर लो, जितनी जल्दी हो सके बंद कर लो। क्यों? हाँ, फतवों की दुकान बंद कर लो, और अगर नहीं बंद कर सकते तो कम से कम इन 2.25 महीनों में बंद रखो। वजह क्या है? क्यों नहीं बंद कर सकते तो कम से कम इन 2.25 महीनों में बंद रखो। क्यों? क्या इसलिए कि ये दिन वो है कि जिन दिनों में हमारी कौम की औरतों के भी हाथों में चूड़ियां नहीं होती। हाय सुभान अल्लाह, कुछ कहा मैंने? सुभान अल्लाह, सलवार पढ़े मोहम्मद वाले जी। ये दिन वो है, चूड़ियां तोड़ने का मकसद सिर्फ सोग नहीं है, जालिम के
रुख पर तमाचा भी है। अच्छा कपड़ा लेकर आए हो, कहाँ के रहने वाले हो? कहा बताया तो था अभी कुछ देर पहले जन्नत के रहने वाले। हाफिजा कमज़ोर है, भूल जाते हो। कहा साहब हाफिजा कमज़ोर नहीं है, हमें आप पर शक हो रहा है कि आप जन्नत के बाशिंदे नहीं, आप जन्नत में रहते ही नहीं हो। कब वो कैसे, आपको डाउट कैसे हुआ, शक कैसे हुआ? कई शक ऐसे हुआ क्योंकि अल्लाह ने जिस जन्नत की तुम बात कर रहे हो ना, उसी जन्नत का अल्लाह ने कानून ये बनाया है कि उसका लिबास जन्नत से बाहर नहीं जा सकता। तवज्जो, उसका लिबास जन्नत से बाहर नहीं आ सकता। और तुम्हारी जुबान पर यह कि जन्नती लिबास लेकर आए हो, तो या तो तुम जन्नत के नहीं हो या ये लिबास जन्नती नहीं हो सकता। पूरी तवज्जो, या तो तुम जन्नत के बाशिंदे नहीं, रिजवान नहीं, या ये लिबास जन्नती नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कानून इलाही, आखिरी बात नतीजा, इसलिए ये कानून इलाही ये है कि जन्नत के लिबास जन्नत में रहेंगे। तुमने आदम को देखा, आदम निकल रहे थे, जन्नत के लिबास उतारने पड़े। मैं कहूँगा है मेरे माबूद, दे दे आदम को, कुछ दिन के लिए उधार दे दे, नबी है वापस कर देगा, सहाबी थोड़ी है जो गबन कर जाएगा। नहीं, मेरा कानून यह है कि जन्नत के लिबास जन्नत के बाहर नहीं जा सकते। या तो तू जन्नती नहीं, रिजवान नहीं, या ये लिबास जन्नती नहीं। का क्यों शक क्यों हो रहा है? का शक इस वजह से हो रहा है कि कानून इलाही है, कानून इलाही ये है कि जन्नत के लिबास जन्नत के बाहर नहीं जा सकते। कब बेवकूफ़ी ना करो, अकीदे का इलाज करो, होश के नाखून लो। जन्नत के लिबास जन्नत से बाहर गए कब? सुभान अल्लाह, जन्नत के लिबास जन्नत से बाहर गए क्या? गए कब? अरे उस जन्नत से निकले, इस जन्नत में आए। वो भी जन्नत है और जहां ये रहते हैं ये भी जन्नत है। जिसके जुलूस में आप शरीक हो ना, मुझे याद आ रहा है आयतुल्लाहिल उज़्मा मोहम्मद तकी बहजत साहब का जुमला। फरमाते थे मरहूम सन 2008 में जब मैं ईरान ताज़ा पहुंचा था, आगाज़ था मेरा, उसी सन में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने अपनी मजलिसों में ख़िताब किया था, सुना है मैंने, कि सरकार सैयदुश्शुहदा अलैहिस्सलाम की आज़ादारी में शिरकत फरमाना, किसी भी तरीके से शिरकत फरमाना, आईने अजर रसालत की अदायगी का नाम है। सीने पर हाथ नहीं, अजर रसालत अदा हो रहा है। ज़ुबानों पर नौहा नहीं, अजर रसालत अदा हो रहा है। हाथों में अलम नहीं, अजर रसालत अदा हो रहा है। सड़कों पर जुलूस नहीं, अजर रसालत अदा हो रहा है। और जुलूस निकाल कर हम यही पैगाम देना चाहते हैं, वक्त है अभी, शामिल हो जाओ हुसैनियों में और अजर रसालत अदा कर दो। होना तो यही चाहिए था ना। आइए हम सब मिलकर हाथ जोड़कर उस जन्नत से लाने वाले लिबास से, जो जन्नत का लिबास लेकर आया है, उससे इल्तिजा करें, ए रिजवान जना, मदीने में जन्नत के लिबास ले आया, तो उससे गुजारिश ये है कि जब ज़हरा का लाल करबला के मैदान में बेगोरो कफन होगा तो एक चादर ला देना, एक छोटा सा कफन भी जन्नत से ला कर दे देना। ए आज़ादारो, मैंने एक जुमला कहा, आपकी आवाज़ बुलंद हो गई, अल्लाह रहमत नाजिल फरमाए आपकी आवाज़ों पर। कोई गम न दे सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। आप जानते हैं ना, मैंने पढ़ा है, शायद कहीं कहीं पढ़ा है, हमारी माँ और बहनें भी बैठी हुई हैं, तायद करेंगी। जब माँ और बहनें घर से निकलती हैं, मजलिस हुसैन जाती हैं, और जब वो वापस घर में दोबारा आती हैं, और बच्चे लिपट कर अपनी माँ से लिपट जाते हैं और बड़ी मोहब्बत से पूछते हैं, अम्मा कहाँ गई थी? माँ कहती, मेरे लाल मजलिस हुसैन से आ रही। बच्चे फ़ौरन सवाल करते हैं, अम्मा जब मजलिस गई थी तो तबर्रुक भी मिला होगा। अम्मा क्या मिला? माँ अपना दामन फैला देती है, मेरे लाल ये तबर्रुक मिला। बच्चे तबर्रुक पाकर खुशहाल हो जाते हैं, खा लेते हैं, खुशहाल हो जाते हैं तबर्रुक पाकर। क्या आपका दिल नहीं कहता कि हुसैन की दुखियारी माँ जब आपके दरमियान से उठकर
अपने मजलूम लाल हुसैन की खिदमत में जाती होंगी तो हुसैन पूछते होंगे अम्मा कहाँ से आ रही है, ए अम्मा कहाँ से आ रही है। शहजादी फरमाते होंगे मेरे लाल आज तेरे चाहने वालों ने तेरी याद में जुलूस चेलुम बर्पा किया था, तकरीरें करवाई थी, नोहा पढ़ा था, मातम किया था। ए मेरे लाल उसी जुलूस से वापसी हो रही है। बस तड़प कर हुसैन पूछते होंगे ए अम्मा अब जुलूस से आ ही रही है तो ये बताइए कि क्या लेकर आई, ये बताइए कि क्या लेकर आई। दिल कहता है कि जनाब सैयदा अपना रुमाल खोल देती होंगी, ए मेरे लाल तेरे चाहने वालों के आंसू लेकर तेरी माँ आई है, ले मेरे लाल अपने जख्मों पे लगा। अल्लाह अकबर, आपके आंसू मरहमे जख्म हुसैन है। और आप जानते हैं ना जनाब सैयदा की जिंदगी के दो पहलू हैं, 18 साल के दो पहलू, एक 9 साल अपने बाबा के घर, 9 साल अपने शौहर के घर। तारीख गवाह है जब तक अपने बाबा के घर रही कुछ नहीं मांगा और जब अपने शौहर के घर गई तब भी कुछ नहीं मांगा। अजीजों जिस शहजादी ने न अपने बाबा से कभी कुछ मांगा न कभी अपने शौहर से कभी कुछ मांगा, अरे जहाँ पर तकरीर होती है, जहाँ पर अश्कबार होते हैं आप, वहीं वो कुछ न मांगने वाली शहजादी अपने रुमाल खाली हाथ न जाने दीजिए। जनाब सैयदा के रुमाल सुबह से लेकर आप मसाइब सुनते चले आ रहे हैं। मैं एक रवायत सुन लीजिए, मजलिस तमाम है। ए अजीज़ों आप सब जानते हैं 11 मुहर्रम 10 मुहर्रम को जो शहीद हो गए उनकी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई, लेकिन जो 10 मुहर्रम के बाद बाकी रह गए उनकी तकलीफ़ों में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा था। हाँ इजाफ़ा हो रहा था। ए अजीज़ों 11 मुहर्रम को असीर करके ले जाने लगे, कूफा और शाम के रास्ते से गुजारा जा रहा था। एक रवायत पढ़ूँ, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है मैंने कूफे से जब रवानगी हुई शाम के सफ़र में, मैंने देखा कि हुसैन की ये 4 साला बच्ची एक छोटा सा कूज़ा लेकर कभी इधर पानी की तलाश में, कभी उधर पानी की तलाश में, कभी किसी और मकाम पर पानी की तलाश में। अल्लाहु अकबर। मैंने उस शहजादी को रोका, फिर मैंने कहा ए शहजादी ये बताओ क्या छोटे से कूजे में पानी अगर मिल जाए तो तुम्हारी प्यास को राहत मिल जाएगी, तुम्हारी प्यास कम हो जाएगी। शहजादी ने फरमाया मैं पानी अपने लिए नहीं अपने भाई सज्जाद, अल्लाह अपने भाई सज्जाद के लिए तलाश कर रही हूँ। मैंने पूछा क्या सज्जाद तुमसे ज़्यादा प्यासे हैं, क्या तुम्हारे भाई सज्जाद तुमसे ज़्यादा तशना लब है? क्या नहीं मेरा भाई मुझसे ज़्यादा प्यासा नहीं। यहाँ बात प्यास की नहीं है, कभी पानी तलाश क्यों कर रही हो बीवी? क्या तुम देखते रही धूप की शिद्दत से मेरे भाई की जंजीरें इस कदर जल रही है कि वो अपने पाँव उठाता है, पटकता है। अल्लाहु अकबर। अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए ना तो मैं अपने भाई की जलती हुई जंजीरों पर डाल दूं, जंजीरें ठंडी हो जाए, मेरे बीमार भाई को सहारा मिल जाए। हाय सज्जाद, हाय मेरा बीमार इमाम, न जाने मेरे मौला ने कैसे बर्दाश्त किया। ए अजीज़ों धूप की तपिश, करबला के बाद मौला को कहीं साया नहीं मिला, ये तारीख मुसल्लम है, कहीं साया नहीं मिला। हाँ शाम के रास्ते में जलती हुई बेड़ियों को देखकर, जलते हुए तौ को, सलासिल को देखकर मेरे मौला ने देखा कि कुछ खैमे लगे हुए हैं, लाइनों के खैमे लगे हुए हैं। बस आखिर आवाज़ सुनो मजलिस तमाम है अज़ादारों, कुछ खैमे लगे हुए हैं और सैयद सज्जाद ने देखा कि उन खैमों के साए जमीन पर पड़ रहे हैं। सैयद सज्जाद बड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जंजीर को संभाले,
अपनी बेड़ियों को संभाले, उस साए की तरफ जाना चाह रहे थे। क्यों? इसलिए कि अगर जंजीरों की आवाज़ शिम्र तक पहुंची ना तो वो दुर्रे लगाएगा, वो ताजियाने मारेगा। इसलिए मेरा बीमार इमाम, इसलिए मेरा मजलूम इमाम जंजीरों की झनकार से बचता हुआ आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ उस साए की तरफ बढ़ रहे हैं। मौला ए अज़ादारो, खैमे के साए के पास आ गए। मौला बड़ी आहिस्ता से बैठ गए, लेकिन आप जानते हैं कि जंजीर आवाज़ ज़रूर करती है। एक हल्की सी आवाज़ शिम्र मलऊन के कानों में पहुंची। समझ गया ये कोई और नहीं, ये हुसैन का बीमार है। मुझे नहीं मालूम आप कैसे समाप्त करते हो, सुबह से आपको पुरसा जो देना था आप दे चुके। बस एक मिनट की बात है, बात ये सुन लीजिए। दिल पर हाथ रख के, मुझे नहीं मालूम आप कैसे बर्दाश्त करते हैं, लेकिन मैं दुआ गो हूँ कि मौला मुझे ताकत दे मैं ये जुमला कह सकूँ। ए अज़ादारो, शिम्र मलऊन को मालूम पड़ा ये कोई और नहीं, ये हुसैन का बीमार है, ये सैयद सज्जाद है। शिम्र चमड़े से बना हुआ ताजियाना नहीं, आहनी लोहे से बना हुआ ताजियाना लेकर खैमे से बाहर आया। मातम करो अज़ादारो। हाँ, आहनी ताजियाना लेकर शिम्र निकला, खैमे से बाहर आया। और आप जानते हो, मेरी जानिब देखो अज़ादारो, अगर बात पहुंच गई ना तो आंखों से आंसू रोक ना पाओगे। दिल को चोट लगे तो आंखों से आंसू रुकने ना पाए। ए अज़ादारो, सैयद सज्जाद ने बहुत दिन के बाद साया देखा था ना, साए में बैठे थे ना, तो सर को झुकाकर सैयद सज्जाद ज़मीन की जानिब देख रहे थे। सैयद सज्जाद सर को झुकाए हुए बैठे थे। इमाम को क्या मालूम था कि आहनी ताजियाना लेकर शिम्र मलऊन बीमार के पास आ रहा है। ए अज़ादारो, जब इंसान को ना मालूम हो, गफलत में बैठा हो ना, तो चोट की शिद्दत ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है। ए अज़ादारो, हाँ, शिम्र मलऊन लेकर निकला आहनी ताजियाना। सैयद सज्जाद सर को झुकाए हुए बैठे थे, हवा में लहराया, पूछते बीमार पा पूरी ताकत से आहनी दुर्रे का इस्तेमाल। अल्लाह अकबर, तमाम हो गई मजलिस। अल्लाह अकबर, पूरी ताकत से पुश्ते बीमार पा, आबिद की पुश्त पा आहनी ताजियाने का वार किया। जनाब ज़ैनब फरमाती है, मेरा लाल करबला से लेकर कूफा, कूफे से लेकर शाम तक इतनी जोर से कभी नहीं चीखा जितना शिम्र के इस ताजियाने पर चीखा। ए पुपी अम्मा, शिम्र का ताजियाना, मेरी पुछ से खून जारी हो रहा है। ए पुपी अम्मा, ताब नहीं है सैयद।